हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का यूट्यूब चैनल एटीएस अजीत तिवारी सर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, होप आप लोग इस एनसीईआरटी सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत जल्दी ही आपके लिए एक और न्यू सीरीज मैं लेकर आने वाला हूं गाइस। ओके, आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे और हम लोग बहुत ही औसम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने वाले हैं गाइस। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस सीरीज को सपोर्ट किया है और बीइंग अ स्मॉल एंड न्यू चैनल, और ऐसे ही आप इसको लगातार सपोर्ट करते रहेंगे। कुछ कमेंट्स कम आ रही हैं, आप जो मुझे व्हाट्सएप पे बता रहे हो पर्सनली, है ना, तो ये बात आपके मेरे बीच रह रही है कि सर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा समझा रहे हो, चीज़ें याद हो जा रही हैं, वी आर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। फिर आप कुछ इंस्टीट्यूट के नाम बता रहे हो, सर मैंने यहाँ कोचिंग किया था, वहाँ कोचिंग किया था, मैं नाम नहीं लूंगा। ऑनलाइन का भी नाम ले लो, ऑफलाइन का भी नाम ले लो, चीज़ें मेरी वहाँ क्लियर नहीं हुई थी, अब क्लियर हो रही है, फाइन। प्लीज राइट ऑल दिस योर फीलिंग्स ऑन द वीडियो इन द कमेंट सेगमेंट, ताकि बाकी लोगों की भी आंखें खुले, है ना। और फाइन। So guys, myself Ajit Tiwari, having experienced more than 18 years, mentored more than 10 lakh students, I worked as a senior faculty in top institute of Delhi. आप जानते हो, my lectures are fused with the memory tricks. बिल्कुल ग्रेट एनिमेशन AKS आंखों का सुकून, कंटेंट GMS गागर में सागर, ताकि हो जाए OSS वन स्टॉप सोल्यूशन। गाइस, जितना आप एंजॉय करके पढ़ोगे, लाइट मूड में पढ़ोगे, हैप्पी होके पढ़ोगे, फाइन, उतनी ही आपकी मेमोरी एक्टिवली काम करेगी। कई बार ऐसा होता है ना कि आप स्ट्रेस में हो, बहुत स्ट्रेस में हो आप, कि अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। आपने अनवांटेड स्ट्रेस अपने ऊपर हावी कर लिया है, नेगेटिव एनर्जी इज ट्राइंग टू डोमिनेट यू गाइस। उस समय में कई घंटे निकल जाते हैं, और कई बार ऐसा देखा और पाया गया है कि आप एक पेज भी टर्न नहीं कर पा रहे हो और घंटों बैठे हो। गाइस, हमें अपने प्रोसेस पे फोकस करना है। मैं बार बार बोलता हूं, हमें अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, हम उसको सोच के बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, वो हमारा काम नहीं है। लेट देम थिंक। जिस दिन रिजल्ट आएगी, जिस दिन धमाका होगा, उस दिन लोग आपकी तरफ यू टर्न लेंगे। मेरी बात याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा गाइस। सो मेरे कोर्सेज की बात करें, वेरी सून ऐप पे कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शन आ रहा है, कंप्लीट जीएस ज्योग्राफी, फिजिकल, इंडिया, वर्ल्ड, environment and ecology. Very awesome content we are going to deliver for you guys with great content, with the hard study material, test series, what not, OSS, ये सारे कोर्सेज आपको मिलती रहेंगी। ठीक गाइस, मैंने आपके लिए प्लान किया है, लेट्स रिवाइज 6L प्रोग्राम, लेट्स लर्न, लेट्स राइट फॉर द मेन आंसर राइटिंग प्रोग्राम, लेट्स मेमोराइज इन द सेशन। ये नहीं कि अभी पढ़ेंगे बाद में याद करेंगे, नो, आप मेरे साथ प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, इंटरेक्ट करें और साथ साथ याद करें, और लास्ट में लेट्स रिकैप, और आगे आपको लेट्स प्रैक्टिस एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आपको टेलीग्राम चैनल में बहुत जल्दी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे गाइस। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज्वाइन करेंगे, वहीं आपको ऑसम कंटेंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ajitlive.in आप वेबसाइट पर जाओगे, लिंक ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब, आप इससे जुड़ जाएंगे गाइस। जब आप रिमोट एरिया में रहते हो, फाइन, आप दिल्ली नहीं आ पाए, आ भी गए, तो कई बार क्या होता है कि भाई जिस संस्थान में आपने एडमिशन लिया है, एडमिशन के समय वादे तो बड़े हुए, 3 महीने पढ़ने के बाद समझ में आया कि कुछ हो नहीं रहा है, मार्केटिंग ज्यादा था, कंटेंट कम है, तो निराश नहीं होना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एटीएस यानी कि मैं, ठीक, आप मेरे एकेएस, आप लोगों के साथ मैं बना हूं, है ना, तो ऑलवेज मैं आपको फ्री पर्सनल मेंटरशिप दूंगा।
पूरी टीम मैंने बनाई है आपके लिए, ताकि हम लोग आपकी क्वेरीज को जवाब दे पाए, जो हम लगातार लगे हैं और दे रहे हैं। ठीक, फाइन। तो क्वेश्चन इज हाउ टू कनेक्ट। ये आपके पास लिंक्स हैं, आप इससे कनेक्ट कर लोगे। चलिए गाइस, आर यू रेडी फॉर द ऑसम सेशन? यस, नो? जल्दी से वीडियो को लाइक करके झमाझम और अपने मीडिया पे शेयर करके हमें बताएंगे गाइस यू आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन। और हम आगे बढ़ेंगे। हमने कवर कर लिया अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ग्लोब्स बहुत अच्छे से, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, मोशंस और मैप्स हमने बहुत अच्छे से किया गाइस। हड़बड़ी नहीं है, एक बार कंटेंट आप अच्छे से पढ़ोगे चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक, इसलिए मैं अच्छे से टाइम दे के चीजें आपको बेहतर तरीके से करा रहा हूं। ओके, आज करेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इस पे आने से पहले आइए जरा रिवाइज कर लें। आपने पढ़ा था फिजिकल मैप, याद करिए कि मैप जो नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, जैसे कि माउंटेन, जैसे कि प्लेटू, जैसे कि रिवर को शो कर रही हो, दिखा रही हो अलग अलग कलर से। एक अगर माउंटेन है तो ब्राउनिश और रेडियस, वाटर है तो ब्लू, लाइट शैलो वाटर है तो व्हाइटिश ब्लू, ग्रीन है तो आपका वेजिटेशन, डेंस ग्रीन, डेंस डार्क ग्रीन, डेंस वेजिटेशन एंड सो ऑन। डेजर्ट को आप येलोइश से भी शो कर रहे हो। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखा होगा गाइस। फाइन, नदियों को भी, लेक्स को भी आप ब्लू से शो कर रहे हो, ओशंस को भी आप ब्लू से शो कर रहे हो। ये सब आपने फिजिकल मैप में देखा। ब्लू कलर स्क्रीन, एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका, आज बात होगी। यूराल माउंटेन जो एशिया को यूरोप से अलग कर रहा है। ठीक, आज इसकी बात होगी इसी चैप्टर में। वेस्टर्न घाट के पास, ईस्टर्न घाट के पास जो कोस्टल रीजन है, व्हाइटिश ब्लू, गहराई आपको यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कम दिख रही है। ठीक, अफ्रीका का सहारा डेजर्ट, जहां लोग बेसहारा हैं, आपको येलोइश दिख रहा है। ठीक, डेंस वेजिटेशन, आपको अमेजन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ अर्थ, डेंस वेजिटेशन, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको डार्क ग्रीन दिख रहा है। इस तरह चीजें हमने पढ़ी हैं गाइस। पॉलिटिकल मैप्स की बात करें तो टाउन, विलेजेस, डिफरेंट स्टेट्स, कंट्रीज, उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज आपको पॉलिटिकल मैप में दिखाई दे रही है। आपने भारत के राज्यों को देखा। मैंने ऑलवेज आपसे कहा है कि जो आपसे क्वेश्चन मैं पूछूं, आप उसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक, तो ये आपको वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप दिख रहा था। थीमेटिक मैप्स की बात करें तो मैंने कहा भाई, इंफॉर्मेशन अगर आपको मैप्स के पे रेनफॉल के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, रोड के बारे में, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में नहीं मिलती है, उस मैप को आप थीमेटिक मैप बोलते हो। मैप्स के कंपोनेंट्स मैंने बताया था कि 3 कंपोनेंट्स हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल, है ना। हमने स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप के बारे में पढ़ा था। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि जो मैप आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन दे रही है, वो कौन सी मैप है ना। हमने कभी स्केल ले लोगे आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल और घर की दूरी 10 किलोमीटर थी, तो हमने कहा भाई 2 सेंटीमीटर आप मैप पे दिखा रहे हो, है ना। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। स्मॉल स्केल मैप की बात हुई थी आपसे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लार्ज कॉन्टिनेंट को, कंट्रीज को क्या करेंगे, आप स्मॉल स्केल से शो करोगे, है कि नहीं। एक डायग्राम तो मैं आपको और क्लियर समझा दे रहा हूं। देखो आप, लार्ज स्केल, large amount of detail only show small area. Small scale, small amount of detail show large area, है ना। तो आपको क्लियर हो रहा है, लार्ज स्केल, लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल। यहां देखो आप, लार्ज स्केल when small area like your village or town is to be shown on paper, तो कैसा स्केल यूज करोगे, लार्ज स्केल। भाई 500 मीटर आपको दिखाना है, तो लार्ज स्केल मैप आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल। ट्रिक क्या है भाई, क्योंकि कुछ लोगों ने गलत आंसर किया था। लार्ज स्केल मैप, लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल।
स्मॉल स्केल मैप, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटेल। ठीक, डायरेक्शन की बात हुई थी कि आपके पास कौन कौन से डायरेक्शन है, तो कार्डिनल पॉइंट्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और फिर आपके पास इसके बीच के इंटरमीडिएट पॉइंट्स है ना। ये आपने किया था, सिंबल्स हमने देखा था कि कौन कौन से सिंबल्स आप यूज कर रहे हो, फॉर रेलवे लाइन, फॉर रोड्स, फॉर बाउंड्री, फॉर रिवर, फॉर टेम्पल, फॉर पोस्ट ऑफिस, फॉर सेटलमेंट्स, फॉर ट्रीज। ये सब सिंबल मैंने आपको रिवाइज किया था। हिमांशु, आपने बहुत ही अच्छा आंसर किया इन कमेंट सेक्शन, गॉड ब्लेस यू। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। स्केच आप रफली यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, मैंने आपको बताया था स्केच के बारे में, ओके। एंड देन आपके पास प्लान विद द प्रॉपर डायमेंशन। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। एक क्विक रिकैप पे चीजें आपके दिमाग में आ जाती हैं। व्हाट अबाउट लिथोस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, इसकी ओरिजिन कैसी है, क्या हमारे पृथ्वी ने हाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण स्पेस गैसों को अट्रैक्ट किया है, या गैस की ओरिजिन अर्थ के इंटीरियर से हुई है, हाइड्रोस्फेयर क्या है, बायोस्फेयर क्या है, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। अबाउट कॉन्टिनेंट्स, भाई कौन कौन से कॉन्टिनेंट आप पढ़ोगे, एशिया के बारे में पढ़ोगे, यूरोप के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, अफ्रीका के बारे में पढ़ोगे, नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ोगे, साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ोगे, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। क्लियर गाइस, अगर हम मेजर डोमेन्स की बात करें, लिथोस्फेयर लैंड पार्ट, एटमॉस्फेयर एयर पार्ट, हाइड्रोस्फेयर वाटर पार्ट। आइए इन सारी चीजों को एक एक करके बिल्कुल स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर करें। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ऑलवेज आई विल गिव यू वैल्यू एडिशन, है ना। चलिए हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। ये लैंड फॉर्म्स, आगे बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म्स की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो कॉन्टिनेंट और ओशन, बस मैं आपको भी यही इतना ही बताऊंगा क्योंकि इस चैप्टर में हम इतनी बात करने वाले हैं। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन आर फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म। आप कमेंट में लिख रहे हो कि अर्थ के पास कितने कॉन्टिनेंट हैं और अर्थ के पास कितने ओशन हैं। अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, बिगिनर हो बिल्कुल, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी कभी, क्लास के लास्ट में, क्लास खत्म होने के बाद जितने क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप एक रफ पे क्वेश्चन लिखते जाओ। जैसे सेशन कंप्लीट हो जाए कमेंट सेगमेंट में, उसके बाद उसका आंसर लिखते जाओ। क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने अर्थ के बारे में पढ़ा है कि अर्थ को आप बोलते हो ब्लू प्लेनेट, क्योंकि जब स्पेस से देखते हो आप, बिकॉज ऑफ 71% वाटर बॉडीज इट लुक्स, इट अपीयर्स ब्लू। इसके पास लाइफ है, हम लोग यहाँ रह पा रहे हैं, ठीक। सो ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर बिकॉज लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट लैंड, वाटर और एयर हमारे पृथ्वी पे उपस्थित है, ठीक। हम बात करेंगे क्या है बायोस्फीयर और क्या डिफरेंस है बायोस्फीयर में और बायोस्फीयर 2 में। क्या बायोस्फीयर और इकोस्फीयर एक है, कौन है अर्थ का लार्जेस्ट इकोसिस्टम। अगर बात करें, सारी बातें आपसे एक एक करके की जाएंगी। सो सरफेस ऑफ अर्थ एक कॉम्प्लेक्स जोन है। सरफेस पे 3 कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगी, 3 कंपोनेंट्स विल इंटरेक्ट। हमने कहा भाई द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉम्प्लेक्स जोन, 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। और जो सॉलिड पोर्शन है जहां रहते हैं हम, उसे बोलेंगे लिथोस्फेयर। क्या बोलेंगे? लिथोस्फेयर। लिथोस ग्रीक वर्ड, लिथोस से इसकी उत्पत्ति हुई है ना। लिथोस मीन्स स्टोन, ठीक। कहां से ओरिजिन हुए? लिथोस से। द गैसियस लेयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस, वायुमंडल। भाई पृथ्वी के सतह पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है कि आगे पढ़ोगे आप इस चैप्टर में, हमारे पास एटमॉस्फेयर है। तेजी, आप खड़े हो, तेजी से विंड ब्लो कर रही है, जो आपको हवा का झोंका महसूस हो रहा है, उसमें ज्यादा योगदान नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का है। ज्यादा योगदान की बात हो रही है बिकॉज मेन कंपोनेंट परमानेंट गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बात करेंगे व्हाट आर द वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, वैल्यू एडिशन दूंगा।
what are the trace components, what are the permanent components, and which is the most recent gas of atmosphere. इस पे भी चर्चाएं आम होंगी. So my dear friends, लिथोस्फीयर, लिथोस ग्रीक वर्ड स्टोन, यानी कि जो लैंड सरफेस है क्रस्ट का, उसे आप स्थल मंडल लिथोस्फीयर बोल रहे हो. जो गैसेस एनवेलप है उसे आप एटमॉस्फेयर और वायुमंडल बोल रहे हो. ठीक. जो जल मंडल है, दैट मीन्स सरफेस ऑफ अर्थ का ह्यूज पार्ट इज अंडर वाटर बॉडी. गाइस आप मुझे बताओ, क्या हाइड्रोस्फीयर में कौन सा पानी आएगा? ए वाटर, या जो सिर्फ लिक्विड फॉर्म है, या जो फ्रोजन फॉर्म है वो भी आएगा, या जो वेपर के फॉर्म में वो भी आएगा? प्लीज राइट इन कमेंट सेगमेंट. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ए लिक्विड वाटर ओनली, बी परमाफ्रॉस्ट फ्रोजन एरिया आइस, C water vapor, D all of the above. And friends, water covers a big area of the earth's surface. Jalamandal comprises water in all forms, that is frozen water and water vapor. Biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together. भाई ये क्या है? जैव मंडल. जैव मंडल मतलब जोन ऑफ ट्रांजिशन लैंड का, स्थल मंडल का, लिथोस्फीयर का, वाटर बॉडी हाइड्रोस्फीयर का, एयर एटमॉस्फेयर का, तीनों का जोन ऑफ ट्रांजिशन. मतलब ये देखिए आप, एक सेकेंड यहां देखिए आप, हमने कहा भाई क्या है बायोस्फीयर? लैंड, लिथोस्फीयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल. हमने समझा कि वाटर के सारे फॉर्म, फिर एयर, एटमॉस्फेयर, इन तीनों का जोन ऑफ ट्रांजिशन, जिसके पास लिविंग कंपोनेंट है, जैविक घटक है, उसे बोलेंगे बायोस्फीयर. अगर इस बायोस्फीयर में ह्यूमन डोमिनेटिंग कंपोनेंट है, याद रखिएगा, तो आप इसे नाम दोगे, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, वैल्यू एडिशन है, बायोस्फीयर 2. कब? व्हेन ह्यूमन इज डोमिनेटिंग बैटरी कंपोनेंट. मैं साइड हो जा रहा हूं, आप ध्यान से इसे देखें, बहुत केयरफुली देखें आप. एक सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट और थिन लेयर ऑफ द सॉइल, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं जो सस्टेन कर पा रहा है ऑर्गेनिजम्स को. यही पे कंफ्यूज कर सकते हैं आप. क्वेश्चन देखिए, लिथोस्फीयर कंप्राइजेस ऑफ ए रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट ओनली, दूसरा थिन लेयर ऑफ सॉइल, तीसरा पोर्शन ऑफ सॉइल विच कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एंड सस्टेन ऑर्गेनिजम्स. तो यहां कंफ्यूजन हो, जहां आया सिलेक्ट द करेक्ट कोड, है ना. एनसीईआरटी में गाइस आपको दो लाइन के बीच में क्या छुपा है वो पढ़ना है, इसलिए मैं आपको आराम से टाइम देकर आ रहा हूं. एक बार कंसेप्ट की क्लियरिटी हुई, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हम आगे अप्लाई करेंगे. क्लियर? तो आगे देखेंगे, टू मेन डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस, लार्ज लैंड मासेस, कॉन्टिनेंट्स, ह्यूज वाटर बॉडीज, ओशन बेसिन्स. ठीक गाइस, अगर आप समुद्र में उतरते हो तो समुद्र में आप एक रीजन से पूरे समुद्र का जितने ओशंस हैं, बात करें कौन कौन सी हैं, सब में आप एक दूसरे के थ्रू जा सकते हो. सारे ओशंस आपस में कनेक्टेड हैं. सरकम नेविगेशन कर सकते हो, पृथ्वी का चक्कर लगा सकते हो आप. यही तो मैगलन नामक नाविक ने किया था. ठीक, स्पेन से अपनी जर्नी स्टार्ट की 1511 में और 15
1514 में 1514 में घूम फिर के वापस लौट आए, ठीक। और फिर बताया कि पृथ्वी चपटी नहीं है, अदरवाइज उसके पहले ऐसी बात हो रही थी कि अर्थ इज फ्लैट, बहुत दूर ना जाओ अदरवाइज एब्रप्ट एंड आएगा और आप गिरोगे धम से। इस बात को उन्होंने खारिज किया। क्या सारी लैंड मास आपस में कनेक्टेड है? नो, ओशंस आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट आपका हाईएस्ट पीक, कितनी हाइट? 8850। जब करेंगे इंडियन ज्योग्राफी तो आपसे बात करेंगे कि गाइस सी लेवल से जहां जिसे आप 0 लेते हो वहां से 8850 चर्चाएं आम होंगी कि क्यों माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ती जा रही है, वाई हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज इंक्रीजिंग। अभी हम इतने विकसित इवॉल्व नहीं हुए हम इस बात को समझ पाए। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमने अपनी यात्रा इंडिया से स्टार्ट की तो हम इंडियन ओशन, फिर सदर्न ओशन, फिर यहां से आके पैसिफिक ओशन, फिर ये देखो आप ये घूम फिर के पनामा कैनाल, फिर पाक स्ट्रेट बताऊंगा आपको आगे, फिर अटलांटिक ओशन, फिर ये आके आप ऐसे 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 स्वेज कैनाल, फिर ऐसे ऐसे पूरा घूम फिर के यहां 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 आ सकते हो। आप पैसिफिक चले गए, अटलांटिक चले गए, सदर्न ओशन आ गए, इंडियन ओशन लौट आए, मन किया तो यहां से आप आर्कटिक भी घूम आते, डिपेंडिंग अपॉन योर रूट, क्या रास्ता लेना चाह रहे हो। लेकिन लैंड मासेस आपस में कनेक्टेड ही नहीं है ना। ओशंस आपस में कनेक्टेड है। ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ बात करें मेरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशन, जब आगे पढ़ोगे आप क्लास 11 के एनसीईआरटी तो बात करेंगे, वहां बताएंगे कैसे बना माउंट एवरेस्ट। क्लास 11 एनसीईआरटी में बात करेंगे कि मेरियाना ट्रेंच की फॉर्मेशन कैसे हुई है। कुड इमेजिन डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। अगर 8850 8850 अगर ऊंचाई है तो 11022 मीटर की गहराई है। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज मोर डीपर, ज्यादा गहरा है एज कंपेयर टू हाईएस्ट पॉइंट। कॉन्टिनेंट कौन कौन से आपके पास? महाद्वीप, जिसे हिंदी में आप बोलते हो, तो मैं हिंदी की राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है गाइस, महाद्वीप, ठीक। 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स लार्ज वाटर बॉडी से अलग हुई हैं। कौन कौन सी? हमने कहा भाई एशिया लार्जेस्ट, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। आप क्या देखते हो कि अगर आप वर्ल्ड के मैप को गाइस देखोगे तो 80% मेजर ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए आप, हमने कहा भाई एशिया नंबर 1, ध्यान सुनना, यूरोप मैं नंबरिंग कर रहा हूं, दोनों के बीच में यूराल माउंटेन, याद रखेंगे आगे बात करेंगे। अफ्रीका नंबर 3, यहां सहारा डेजर्ट देख लेंगे, एटलस माउंटेन देख लेंगे, ठीक। नॉर्थ अमेरिका 4, यहां रॉकीज माउंटेन देख लेंगे, एपलेशियन देख लेंगे। साउथ अमेरिका 5, ठीक। ऑस्ट्रेलिया 6, चारों तरफ से पानी से घिरा है, आइलैंड भी है, कॉन्टिनेंट भी है, कंट्री भी है। अंटार्कटिका 7 आपको कॉन्टिनेंट महाद्वीप दिख रहे हैं, बिल्कुल फ्रोजन है, हिम से आच्छादित है, वाइट है, कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस है। इस पे वार्ता होगी, आपसे बात होगी माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ध्यान सुनेंगे। अभी आपसे बात हुई कि आप ओशियंस तो आपस में कनेक्टेड हैं, ओशियंस लगातार सर्कुलेशन में है, उसमें
करेंट्स का प्रभाव है, लेकिन लैंड मासेस सारी आपस में कनेक्टेड नहीं है। मैं दो टर्म इस्तेमाल करूंगा, ठीक, एक यही समझ लो, आगे दिखाऊंगा आपको, इस्थमस ऑप्शन के लिए ए, दूसरा स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑप्शन के लिए बी। दो ऑप्शन आपके पास है, इस्थमस और स्ट्रेट। आप कमेंट में लिखना, पूरा लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो। अगर दो लार्ज लैंड मासेस, दो बड़ी बड़ी लैंड मासेस, स्थल आकृतियां, स्थल भाग, अगर आपस में एक सर्करी पट्टी से जुड़ी हो, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज लैंड मासेस, तो इसे आप क्या बोलोगे? ए इस्थमस बोलोगे, बी स्ट्रेट बोलोगे। इस बात को आप ऐसे भी बोल सकते हो, है ना, कि भाई ये दो बड़ी वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है। भारत में आइए, भारत और श्रीलंका दो लार्ज लैंड मास के बीच में सर्करी वाटर बॉडी है, जो दोनों लैंड मास को अलग कर रही है और वाटर बॉडी को जोड़ रही है। इस नैरो वाटर पैसेज को आप क्या बोलोगे? ए इस्थमस, बी स्ट्रेट। तब तक आप कमेंट में लिखिए, अभी थोड़ी देर में तुरंत मैं आपको इसी सेशन में इसका आंसर बताने वाला हूं। माय फ्रेंड्स, सो कॉन्टिनेंट्स आपने देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7, हम सबको याद हो चुका है। ठीक, लार्जेस्ट इज एशिया, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। हम लोग एशिया में रहते हैं, वी आर पार्ट ऑफ एशिया। आगे आपसे बताऊंगा, ठीक, पहले ऐसा नहीं था। जब हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स के कंसेप्ट को और समझेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था और एशिया, अभी आप कम समझ पाओगे, अंगारा लैंड से बना है। फिलहाल इस पर ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी करते जाऊंगा। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, अरे भाई, जिसके पास चाइना हो, जिसके पास इंडिया हो, ये दोनों देश जो मानव संसाधन के धनी हैं, और हम लोगों ने इतनी मेहनत कर रहे हैं हम कि बहुत जल्दी हम चाइना को पीछे छोड़ेंगे और वर्ल्ड के मोस्ट रिच कंट्री ह्यूमन रिसोर्स के संबंध में, मानव संसाधन के हम धनी बनने वाला है ना गाइस। सो इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया। सोचिए आप, पूरे अर्थ के लैंड एरिया का 33% आने वाला समय एशिया का ही है। गाइस, मैंने आपसे बताया था कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच लंदन से गुजर रही है, जो पार्ट इसके ईस्ट में है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ना। फिर मैंने आपसे बताया था इक्वेटर के नॉर्थ में जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ठीक, अब आइए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। लुक ऑन स्क्रीन, द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा यहां से गुजर रही है और यूरोप से, अभी मैंने पीछे मैप पे दिखाया, यूराल माउंटेन से ये अलग हो रहा है। अगर यूरोप और एशिया दोनों को आप जोड़ दें तो इसे आप बोलते हो यूरेशिया। कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड एज यूरेशिया। कितनी बात याद किया हमने? 33% ऑफ द लैंड मास पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से गुजर रही है और यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग कर रहा है। दोनों लैंड मास को ले लेंगे तो हम इसे बोलेंगे यूरेशिया। ये देखिए आप, यूराल माउंटेन एशिया को यूरोप से अलग कर रहा है। ये जितना ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, पार्ट ऑफ एशिया। यूरोप का पार्ट व्हाइट है, अफ्रीका का पार्ट व्हाइट है।
टर्की में आप देख रहे हो कुछ पार्ट टर्की का एशिया में भी आपको दिख रहा है। अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, आगे जाके मैपिंग क्लासेस लेकर आऊंगा, आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। कैस्पियन सी आप देख रहे हो, ये भी यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री बना रहा है। यूराल माउंटेन भी बाउंड्री बना रहा है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। वर्ल्ड मैप में आपको क्या दिख रहा है भाई? आपको एशिया दिख रहा है, कैस्पियन सी आपको दिख रहा है, यूराल माउंटेन आपको दिख रहा है। यूरोप, छोटा सा यूरोप, सोचिए एक समय था कि विश्व के कितने ह्यूज पार्ट पे इनका कब्जा था, हमारे ऊपर भी। भाई आपने कंट्रीज ऑफ कॉमनवेल्थ नाम सुना है, जो कभी न कभी इनके अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। तो एशिया के वेस्ट में ठीक आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। देखो आपको यूरोप दिख रहा है, ये यूराल, यहां देखिए आप यूराल माउंटेन आपको दिख रहा है। अब उसके वेस्ट में आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। तीन तरह से वाटर बॉडीज आपको, नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ अटलांटिक सी, मेडिटेरेनियन सी, ये सब आपको दिख रहा है। मैप में आप देखें, ऑब्जर्व करें, है ना? क्या ऑब्जर्व करना है आपको? पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप देखें और ऑब्जर्व करें। गाइस, आप लोगों की डिमांड पे वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन द मैपिंग सेगमेंट एज वेल। और पूरा मैप्स जो मुझसे पहले पढ़ चुके जानते हैं, पूरा मैप्स आपको ट्रिक के थ्रू में याद कराता हूं। ये आपको यूरोप दिख रहा है, आपको वाटर बॉडीज के नाम लिखने हैं। मैंने कहा 1 मैप में देख के, 2 मैप में देख के, और 3। ज्यादा नहीं पूछ रहा अभी, बिकॉज अभी आप बिगिनर हो। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। गाइस, इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा गया। बहुत वर्षों तक इसके बारे में मालूम नहीं चला, है ना? इक्वेटर 0 डिग्री लगभग इस महाद्वीप के बीचों बीच गुजरती है। एक ह्यूज पोर्शन, अभी मैप पे देखोगे आप, लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। भाई, इकलौता कॉन्टिनेंट जिसके थ्रू इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों गुजरता है। विषुवत भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरता है। नॉर्दर्न पार्ट में, अभी ये देखेंगे मैप में, मेडिटेरेनियन के साउथ में सहारा डेजर्ट है। ठीक, ह्यूज पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट सहारा डेजर्ट। नॉर्थ वेस्ट में आपको सीरीज ऑफ एटलस माउंटेन चेन्स आपको दिखाई देंगी। आइए देखते हैं। इक्वेटर सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, एशिया इज नंबर 1। इक्वेटर और 0 डिग्री अक्षांश ऑलमोस्ट मिडल ऑफ कॉन्टिनेंट, लार्ज पार्ट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और आप देखोगे ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न पासेस, सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, कहां प्रेजेंट है? इन अफ्रीका। ये देखिए आप अफ्रीका का मैप। मेडिटेरेनियन सी, ये पूरा आपको सहारा का पार्ट दिख रहा है। अभी आप देख लो ध्यान से, एटलस माउंटेन चेन आपको दिख रहा है। मिड एटलस, सहारन एटलस, स्टिल एटलस, अभी फिलहाल बस एटलस देखो आप। फिर आप रिवर नाइल को देखो, कैसे नाइल गुजर रही है। लेक नसीर को देखो, नाइल का डेल्टा देखो। मेडिटेरेनियन सी देखो, रेड सी देखो, स्वेज कैनाल यहां देखो। ठीक, लेक विक्टोरिया देखो। आगे तो एक एक चीज दिखाऊंगा आपको। फिर इक्वेटर कैसे इसे क्रॉस कर रहा है, लेक विक्टोरिया से होते हुए। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे लेक नसीर से होते हुए क्रॉस कर रहा है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, कैसे बोत्सवाना को काटते हुए निकल रहा है, मॉरिशस को काटते हुए निकल रहा है। ओनली कॉन्टिनेंट, इकलौता महाद्वीप जहां पे इक्वेटर, विषुवत रेखा, कैंसर, कर्क रेखा और कैप्री, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं।
सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज डार्क कॉन्टिनेंट। ठीक, बात करेंगे वाई कॉल्ड एज डार्क कॉन्टिनेंट। बहुत लार्ज पार्ट अनएक्सप्लोर्ड रहा, है ना। लैक ऑफ आयरन है, पीछे है। ठीक, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम है फिलहाल। आइए देखिए, कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशंस। देखिए आप, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और ये रेड सी का एक्सटेंशन, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, चारों तरफ पानी पानी पानी। फिर भी इतना पार्ट डेजर्ट। जब पढ़ेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी और परमानेंट विंड का पैटर्न, तो समझ पाएंगे भाई डेजर्ट क्यों है। गाइस, एक एक चीज क्लियर होगी, ये मेरा आपसे दावा और मेरा आपसे वादा है। कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय वाटर बॉडी, ओशन, सीज। आप देख पा रहे हो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, नाइल दिखाया था आपको, ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल, थ्रू द अफ्रीका, where equator, cancer and capricorn pass in the map. Guys, अब आपके लिए एक असाइनमेंट है। क्लास खत्म होने के बाद, सेशन कंप्लीट होने के बाद, अभी बिगिनर हो आप, एटलस ओपन करोगे और उन देशों के नाम लिखोगे, नेम ऑफ कंट्री यहां मैं लिख दे रहा हूं, अब भूलोगे नहीं। जो आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 इस्थमस और स्ट्रेट पूछा था, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 वो देश जहां से इक्वेटर अफ्रीका में क्रॉस कर रही है, क्वेश्चन नंबर 4 वो देश अफ्रीका में जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जहां से कैप्रिकॉर्न गुजर रहा है। अभी आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके ये 5 आंसर, ठीक, इस्थमस स्ट्रेट वाला भी आंसर मैंने आपको नहीं बताया, अभी आने वाला है। ये देखिए आप, हैव अ लुक। हमने कहा भाई नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दो लार्ज लैंड मासेस को नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्ट कर रही है। A narrow strip of land connecting, joining two large land masses is isthmus. याद रहेगा, सेंट्रल अमेरिकन isthmus। घुमा के बोल दो, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, सरकरी जमीन की पट्टी जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को अलग करे। पॉपुलर इज दिस वन। स्ट्रेट, नैरो पैसेज ऑफ वाटर जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को जोड़ दे, दो लार्ज वाटर बॉडीज को जोड़ दे। यहां पे पाक स्ट्रेट देखना, पाक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो अब आपके पास 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नॉर्थ अमेरिका, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक, लिंक टू साउथ अमेरिका बाय वेरी नैरो स्ट्रिप, क्या कहा हमने, इस्थमस ऑफ पनामा, और ब्रॉडली सेंट्रल अमेरिकन इस्थमस। गाइस, ये पूरे के पूरे उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। आप मैप में देखोगे तो आप देखोगे कि ये कैसे वाटर बॉडी से घिरी हुई है। 3 ओशंस सराउंड दिस कॉन्टिनेंट। क्या आप इनके नाम बता सकते हो कि भाई नॉर्थ में कौन सी ओशन, वेस्ट में कौन सी ओशन और साउथ में कौन सी ओशन? क्या ऐसा आंसर आप कर पा रहे हो? हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, नंबर 1। पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, है ना। और साउथ की बात करें तो आप इसे क्या बोलने वाले हो? गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको दिख रहा है, यहाँ पे कैरेबियन सी आपको दिख रहा है, ठीक। ह्यूज पार्ट, ये किसका पार्ट है ये आप देख रहे हो, है ना। ईस्ट में आपको ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन आपको दिख रहा है, क्लियर, बिजिएस्ट ओशन। आगे जब मैपिंग कराऊंगा एक एक चीज आपको याद कराएंगे। इतनी वाटर बॉडीज की बात है, जब पानी पी लूँ गाइस, अगर आपकी इजाजत हो।
माय फ्रेंड्स, सो ये आपको दिख रहा है आर्कटिक ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक और उनका एक्सटेंशन आगे बात करेंगे। ठीक, हमने क्या देख लिया? एशिया, हमने कर लिया नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका। एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए आज का, क्वेश्चन नंबर 6, 5 पीछे दे चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 6, यूएसए और कनाडा को ये लैटिट्यूड अलग करती है, पैरेलल, दैट आपको लैटिट्यूड आर आल्सो कॉल्ड एज पैरेलल। व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरेलल? जो नॉर्थ अमेरिका में यूएसए को कनाडा से सेपरेट करती है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पैरेलल? वेरी पॉपुलर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, दिस वन, आप कमेंट लिखोगे, आप हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय फ्रेंड्स। बिल्कुल आपको हिंट नहीं दूंगा, मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा एफर्ट, हल्का सा एफर्ट डालें। ठीक है, आपको हवाई ग्रुप ऑफ आइलैंड पैसिफिक में देखना है, विच इज अ पार्ट ऑफ यूएसए। अलास्का मेन लैंड से अलग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हवाई ग्रुप ऑफ आइलैंड से गुजरती है। ठीक, गल्फ ऑफ अलास्का ये आपको नॉर्दर्न पार्ट में दिख रहा है। वही टॉप पे पॉइंट बैरो है, फेमस फॉर आर्कटिक रिसर्च सेंटर, पॉइंट बैरो। टुक्सीसी, ये देखिए आप, एलुशन आइलैंड, अलास्का रेंज, अलास्का यूएसए। 6 में ज्यादा नहीं है तो मैं कम बताऊंगा, आप परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक, चलिए साउथ अमेरिका, आपने देखा कि भाई ये तो पनामा इस्थमस से नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ठीक, और फिर आप देख रहे हो गाइस, ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरिनाम, फ्रेंच गुयाना, है ना, इस तरह के नाम आप यहाँ पे देख रहे हो, चिली, और फिर आप इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स यहाँ पे देख रहे हो। माय फ्रेंड्स, मोस्टली इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। बात करेंगे कौन सी ओशंस इसको ईस्ट और वेस्ट में सराउंड कर रही है पूरा। अभी आपने पीछे देखा, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज लाइंग हियर, क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, सीरीज ऑफ माउंटेन, कॉर्डिलेरास, जो एंडेसिटिक मटेरियल की बनी है, जो कि फोल्ड माउंटेन है, वलय पर्वत है, जो कि पैसिफिक प्लेट के अमेरिकन प्लेट के टकराने से बनी है। क्वेश्चन नंबर 7, क्लियर। साउथ अमेरिका के पास लंग्स ऑफ अर्थ है, साउथ अमेरिका के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट, अफ्रीका की नाइल लॉन्गेस्ट थी, यहां पे लार्जेस्ट अमेजन। देखिए आप आएंगे एंटार्क्टिका पे बाद में, है ना। ये देखिए आप, तो साउथ अमेरिका के सवाल मैंने आपसे पूछे गाइस, अमेजन लार्जेस्ट रिवर, नेम ऑफ माउंटेन इज एंडीज। वही इक्वाडोर का कब्जा किया हुआ गैलापागोस ग्रुप ऑफ आइलैंड, साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स डार्विन का वहां पे रिसर्च है। ठीक, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात उन्होंने की थी, है ना गाइस। और फिर बात करेंगे कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस, व्हाइट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका। गाइस क्या हमने मैत्री, ऐसा कुछ नाम हमने सुना है? देखिए आप आएंगे इस पे, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, संपूर्णता रूप से सदर्न हेमिस्फीयर में है, ऑल साइड्स बाय ओशंस, इसलिए क्या बोलेंगे? आइलैंड कॉन्टिनेंट। ये देखिए आप, यहीं पे ग्रेट बैरियर रीफ है, लगभग 2000 किलोमीटर लंबी, चारों तरफ से पानी से, कोरल सी, इंडियन ओशन, है ना।
ये आपको दिख रहा है, एक मिनट, क्यों नाराज हो गए? ऐसी नाराजगी क्यों? ठीक, ये आपको दिख रहा है, चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, बास स्ट्रेट, ह्यूज रिजर्वायर ऑफ ऑयल, गैस, पेट्रोलियम। मेजर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट है, 2/3 लगभग पार्ट, वेस्टर्न पार्ट इज डेजर्ट। आगे पढ़ोगे वाई इट इज सो, यह नहीं पॉसिबल, 6 में इतना नहीं पढ़ाऊंगा। एंटार्क्टिका कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक, साउथ पोल सेंटर पर प्रेजेंट है, साउथ पोलर रीजन कवर्ड विद द आइस शीट, कोई परमानेंट स्थायी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, कई कंट्रियों का रिसर्च स्टेशन है, ठीक, इंडिया के भी अपना मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, भारत के भी अपने रिसर्च सेंटर है, फ्री है कि लोग वहां जाके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो कॉल्ड एज कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस। ये देखिए आप, मैत्री आपको दिख रहा है, यहीं पे पास में दक्षिण गंगोत्री भी है। गाइस, ये एंटार्क्टिक पेनिनसुला और आगे जाके साउथ अमेरिका के टिप से जुड़ जाती है ना। रॉस सी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से जब कराऊंगा अंटार्कटिका आप देखोगे। क्वीन मॉड लैंड, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। माउंट ट्रायरी, विंसन मैसिव, रॉस आइस सेल्फ, क्रिल्स वगैरह यहां खूब मिलती हैं। जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, साउथ पोल एमंडसन और स्कॉट के नाम पे फिलहाल। की पॉइंट्स, कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस, रिसर्च स्टेशंस, कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, है ना, और कोई भी कंट्री यहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलाउड है। आइए गाइस मेमोराइज करते हैं। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा? हरी अप फास्ट। मैक्सिमम ह्यूमन रिसोर्स किसके पास? नॉर्थ अमेरिका कौन कौन से ओशन से, वाटर बॉडी से घिरा है? ऑस्ट्रेलिया कौन कौन सी वाटर बॉडी से घिरा है? लार्जेस्ट रिवर किस कॉन्टिनेंट में है? लॉन्गेस्ट रिवर किस कॉन्टिनेंट में है? सहारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट के पास है? अमेजन रिवर कौन से कॉन्टिनेंट के पास है? क्विक माइंड में आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखेंगे। गाइस मेरे साथ बने रहेंगे, कल हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इंपॉर्टेंट सेगमेंट को इंट्रोडक्शन के साथ करते जाएंगे। गाइस सो बहुत से व्हाट्सएप आ रहे हैं, मैं हमारी टीम आपको व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जोड़ रही ताकि आप सेशंस मिस ना करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप जुड़ जाओगे और ajitlive.in पे जाओगे, वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पेजेस आपके लिए अवेलेबल होंगी। कुछ पूछना चाहते हैं आप यहाँ पे इन नंबर्स पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, अपनी फीलिंग्स कमेंट्स मेंशन करते रहेंगे। फ्री रिसोर्सेज सीरीज में आपको ऑसम कंटेंट मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अपना फीडबैक जरूर देंगे। ओके गाइस, इन्हीं बातों के साथ आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं कल, डोंट मिस सेशन, मंडे टू सैटरडे 9:30 PM। बाय बाय।